एक्चुअली ये कहानी मुझे अपूर्व ने मुझे बोला था, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। सो वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई? सो देन जब मैंने उसको हाँ बोला, तो देन ही सेड मैंने सर इज ऑन बोर्ड। सो मैंने बोला अपूर्व, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि यार ये कहानी सर की है, और तू कह रहा है मुझे, तो मतलब इट्स अ गुड साइन। और मनोज सर जिस टाइप का किरदार करते हैं, मनोज सर जिस टाइप से अपने प्रोसेस फॉलो करते हैं हम्म। एज एन एक्टर, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितना भी इम्प्रोवाइज करने में हमसे जब जब भी कॉन्वर्सेशन किया तो हमको कुछ गलत लगा हो, या कभी वो लगा हो कि नहीं यार ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। हम जब कहानी लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं, जी। फिर कहानी खुद अपने आप लिखती है खुद की बातें। तो एक्टर जब स्क्रिप्ट सुनता है तो उस समय वो एक्टर होता है, मगर जब वो प्ले करने पे आता है उसको, उस किरदार को, तो वो किरदार होता है। हेलो, हाय, नमस्कार, वेलकम टू येट अनदर कॉन्वर्सेशन ऑन एंटरटेनमेंट लाइव। और आज हमारे साथ हैं वो जिन्होंने लिखी है स्पेशल ऑप्स, जिन्होंने लिखी है एक बंदा ही काफी है। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली दीपक किंगरानी की। तो हेलो दीपक सर, वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव। थैंक यू बादशाह। कैसे हैं सच आप? ऑनर। मैं बहुत अच्छा हूँ और बहुत खुश हूँ। एक्चुअली मैं खुश होना भी चाहिए सर, जिस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है एक बंदा ही काफी है को। योर फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन इज ऑ, लाइक मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ अभी तक तो, बट यस, स्लोली स्लोली, जैसे जैसे जब पिक्चर रिलीज होती है तो बहुत मैसेजेस आने लगते हैं, जब आपकी पिक्चर वर्कआउट होती है और बहुत अच्छी लोगों को लगती है, और बहुत ज्यादा जब ऑडियंस से कनेक्ट होती है, और लोग अच्छी अच्छी बातें करना चालू करते हैं, तो बहुत स्टार्ट से बहुत मैसेज आना चालू होते हैं। तो अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो नाउ अब समझ रहा हूँ कि ठीक है, लोग देख चुके हैं काफी लोग। इट्स फाइन नाउ, इट्स आई एम डाइजेस्टिंग एवरीथिंग राइट नाउ। रियली नाइस सो सर। आई एम, या तो एक जो चीज सबसे ज्यादा लोगों को भा रही है वो तो है, एक तो जो कहानी की राइटिंग है, और दूसरा मनोज बाजपेयी सर की जो एक्टिंग है। तो जब यस। आप ये स्टोरी लिख रहे थे, शुरू से शुरू करते हैं, फर्स्ट डे, हाउ डिड दिस स्टोरी अकर टू यू? आप हाउ डिड यू कम अक्रॉस दिस स्टोरी, कैसे? सी एक्चुअली ये कहानी मुझे अपूर्व ने मुझे बोला था, एग्जैक्टली उन्होंने मुझे कॉल किया था एंड बोला कि एक सब्जेक्ट है, सो थोड़ा सा सेंसिटिव है, एंड थोड़ा सा रियल लाइफ बेस्ड है, एंड थोड़ा सा मतलब इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है। सो वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई? सो मैंने बोला डेफिनेटली। सो जब उसने मुझे बताया दो चार लाइन, तो मैंने बोला डेफिनेटली करते हैं, एंड बिकॉज हमारे पास एक, क्योंकि कभी कभी कुछ सब्जेक्ट ऐसे आते हैं आपके पास जो, जैसे आपके पास बहुत चैलेंजेस होते हैं और आपके पास बहुत जिम्मेदारियां भी होती हैं उसको करने के लिए, और फिर उसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारे टूल्स होते हैं। सो मेरे को लगा कि ये कम से कम एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ऑडियंस तक कुछ बात पहुंचा सकते हैं, कुछ उनको थोड़ा सा इट्स नॉट अबाउट प्रीची बट समथिंग, मतलब हम थोड़ा सा एजुकेट भी कर सकते हैं उनको। एंड एक कोर्ट रूम ड्रामा है, एंड उसी पे अगर फोकस किया जाए तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग भी बनाया जा सकता है। सो इसलिए मुझे लगा कि ये एक इंटरटेनमेंट के बैकग्राउंड रखते हुए, एक अच्छी बात कहते हुए, लोगों को एजुकेट करते हुए कुछ चीजें बताई जाए, ऐसे सब्जेक्ट्स थोड़ा सा कम मिलते हैं। सो जैसे ही मुझे ऐसा लगा कि इसमें वो सब बात है, सो मैंने फट से पकड़ लिया, मैंने छोड़ा नहीं। तो सर, इसमें तो जो आपका प्रोटैगनिस्ट है मिस्टर पीसी सोलंकी, जिनके जी कोर्ट रूम ट्रायल के अराउंड ये जो कहानी पूरी चलती है, तो जी, क्या आप रियल लाइफ में मिले थे उनसे, उनसे उनके साथ बैठे थे? यस डेफिनेटली हमारी मुलाकात हुई थी उनसे, उनसे बात हुई थी। तो और उनसे मुलाकात बात होने से पहले हमने क्योंकि केस रियल लाइफ और ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, सो डेफिनेटली कुछ जजमेंट्स भी पढ़े थे। तो जजमेंट्स पढ़ने के बाद जब हम लोग की उनसे मुलाकात हुई थी, तो जितने भी छोटी छोटी चीजें होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, सो हमने उनसे बिल्कुल कलेक्ट किया और बातें की। बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे दिल दिमाग में, क्योंकि क्या होता है जजमेंट पढ़ना, लाइक वी आर नॉट लॉयर्स राइट। जब हम जजमेंट पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती हैं जो हमारे सर के ऊपर से जाती है। सो फाइनर डिटेल। या सो उन्होंने बहुत सारी चीज क्लैरिफाई भी की, बताया भी, यस डेफिनेटली। उनका इनपुट्स क्या थे, मतलब स्टोरी को लेके, या जब फाइनली स्टोरी रेडी हुई तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन? वाज ही सेटिस्फाइड, लाइक कि हाँ ठीक है, यू आर ट्रू टू द फैक्ट्स? Yeah, he was satisfied because see whatever you see in the how Solanki is fighting in a high court for like with a lawyer, like वो जो बेल के लिए फाइट होता है। जी। सो उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसकी जो जो बातें हुई थी, और जिस बेस पे हुआ था, सो
उस बेस पे डेफिनेटली उनसे क्रॉस वेरिफिकेशन किया था हमने। इसलिए आप जब भी देखेंगे स्क्रिप्ट में तो जो भी धाराओं का इस्तेमाल किया गया है, जो भी बातें कही गई हैं, वो आपको जरूर मिलेंगी पब्लिक डोमेन में। सो हमने उनको डेफिनेटली वेरीफाई किया था तो उनके साथ। दीपक सर, जब आप एक रियल लाइफ इवेंट पे बेस्ड स्टोरी लिखते हैं कंपेयर टू जब आप एक फिक्शन स्टोरी लिखते हैं, तो राइट। अप्रोच अप्रोच कैसे अलग होता है, दोनों में कितना अलग होता है? सी रियल स्टोरी जब हम लिखते हैं तो काफी हमको क्योंकि वो पिक्चर को प्रमोट भी और लोगों को पता भी रहता है कि भाई रियल लाइफ पे आ रही है। सो मैं ये कोशिश करता हूँ कि बहुत रियलिटी के बहुत क्लोज रहूँ। मतलब मेरा ऐसा नहीं रहता है कि मैं बहुत ज्यादा कुछ फिक्शन डाल के बहुत ज्यादा कुछ, डेफिनेटली सिनेमैटिक व्यू के हिसाब से और ड्रामेटिक तो करना जरूरी होता है। एंड दिस इज हाउ द स्क्रीन प्ले वी वर्क। बट मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत रियलिटी के करीब हो। और उस रियलिटी क्या है ना, रियलिटी इज एग्जैक्टली अगर आप शूट करने जाओ तो बहुत ही डॉक्यूमेंट्री टाइप हो जाता है। जी। सो बट मैं उसको भी ध्यान में रखता हूँ। तो रियलिटी का जो एग्जैक्टली जो कोर होता है, जो रियल चीज हुई रहती है, उसको लेके देन आई थोड़ा सा उसको क्या डेकोरेट करता हूँ। फिर देन हमारी स्किल्स आती है उसमें कि कैसे विदाउट लूजिंग दैट इम्पैक्ट और विदाउट लूजिंग दैट रियल फैक्ट्स आप बाकी सब चीजें करते हैं। मतलब बाकी सब चीजें इन द सेंस छोटे छोटे डिटेलिंग, छोटे छोटे जो बैकग्राउंड रहता है, तो उसको कैसे सजाते हैं। तो वो मेरा रियल हमेशा जब रियल स्टोरीज करता हूँ, जैसे मैंने द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू भी की है, वो माइनिंग पे बेस्ड है, जिसमें अक्षय जी जसवंत सिंह गिल का किरदार कर रहे हैं। सो उसमें भी हमने वैसा ही किया है। हमने भी बहुत रिसर्च की और बहुत ही रियलिटी के क्लोज रखा है उसको। और उसके बाद फिर वही जो ड्रामेटिक हमको करना होता है, हमारे जो स्किल्स हैं उसको हम यूज करते हैं। बाकी फिक्शन में तो फिर स्काई इज लिमिट, लाइक आप जो करना चाहो करो, जैसा दिखाना चाहो दिखाओ। सो बट यस, बट इसमें चैलेंजेस रियल में ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप फैक्ट से भी मतलब आप आपकी बाउंड्री एक होता है ना कि एक बाउंड्री तैयार हो जाती है। अब आपको पता होता है कि उस बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना है। फिक्टिशियस कभी कभी जो कहानी करते हैं तो उसमें ऐसा रहता है कि हम कहीं पे भी खेल सकते हैं, कहीं पे भी प्ले कर सकते हैं, वेर एवर वी वॉन्ट। पर इसमें हम्म। हम थोड़ा लिमिटेड हो जाते हैं। हम्म। सो ये फर्क होता है दोनों, एक रियल स्टोरी में और या फिक्टिशियस लिख रहे हैं। जैसे अभी स्पेशल ऑप्स भी था, तो वो हमारा फैक्ट एंड फिक्शन का मिक्सचर है। जी। सो इट्स नॉट, यू कैन नॉट से दिस इज अ पार्लियामेंट से स्टोरी स्टार्ट होती है, 19 ईयर के हंट तक जाती है, उसमें 26/11 भी यूज करते हैं, नोटबंदी भी यूज करते हैं, एवरीथिंग वी हैव यूज्ड इट इन स्पेशल ऑप्स 1। सो उसमें भी तो बाकी की जो कहानी गढ़ी गई है वो डेफिनेटली इट्स क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड टू द अनसंग हीरोज जो रॉ के रहते हैं। जी। सो उनको हमने दिखाया है। सो फैक्ट एंड फिक्शन, तो मेरा हमेशा कोशिश रहती है कि कहीं से फैक्ट्स मिल जाए तो फिक्शन डाल के मैं उसको अपना ही कुछ मसाला बना दूं। इंटरेस्टिंग। बट yeah, तो ये रहता है। तो ये जब आप स्टोरी लिख रहे थे, एक बंदा ही काफी है कि हम बात कर रहे हैं, हम्म। तो लिखते समय ही आपके दिमाग में था कि मनोज बाजपेयी विल बी प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट, या वो बाद में डिसाइड? नहीं, जब मुझे एग्जैक्टली अपूर्व ने बताया, तो मैं जैसी कहानी मतलब इवन 3-4 लाइन का कॉन्सेप्ट था, जी। तो थोड़ा सा लॉयर के बारे में डिस्कशन हुआ कि इतनी एज होगी, ये होगा वो होगा। सो फिर मुझे लगा कि यार इसमें मनोज वाजपेयी होते तो कितना अच्छा रहता। हम्म। तो मैंने उस समय मेरे को पता भी नहीं था। सो देन जब मैंने उसको हाँ बोला, तो देन ही सेड मनोज मनोज सर इज ऑन बोर्ड। सो मैंने बोला अपूर्व, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि यार ये कहानी सर की है, और तू कह रहा है मुझे, तो मतलब इट्स इट्स अ गुड साइन एक्चुअली, मजा आएगा। सो तो जब हाँ आपको मैंने एक्टर पता होता है वर्सेस हम्म जब आपको एक्टर पता नहीं होता है, कहानी हम्म ज्यादा हम्म निकल के आती है किस में? मतलब पता है कि दिस पर्सन इज गोना प्ले दिस रोल। अब हर एक्टर के अपने लिमिटेशंस हैं, अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं, हम्म। तो उससे आपको हेल्प मिलती है क्या? उसका भी एक इम्पैक्ट होता है जब आप स्टोरी सी लिखते हो? दो दो तरीके हैं एक्चुअली ना। जब हमको नहीं पता होता है एक्टर कौन है, जी। सो हम लिखते हैं। सो लिखते हैं तो फिर उसके बाद उस कैरेक्टर के हिसाब से एक्टर को चूज किया जाता है ना। सो और आपको अगर पता होता है कि एक्टर ऑन बोर्ड है ऑलरेडी एंड ही लाइक द सब्जेक्ट एंड दिस एंड दैट, सो डेफिनेटली यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अगर हमको पता है तो, नहीं पता है तो किरदार डेफिनेटली हम जब जब खड़ा करते हैं तो एक फ्रीडम तो रहती है। एक अभी जैसे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। लाइक सपोज हम कोई कहानी लिख रहे हैं हम्म। एंड उसमें हमने 30 साल का प्रोटोगनिस्ट बनाया हुआ है, हम्म। राइट। एंड सडनली आप किसी एक्टर को पिच करने जाते हो और उसकी उम्र जो है 50 साल जी। है ना। सो देन देन यू हैव चैलेंज नो, बिकॉज आपका किरदार जो है वो 30 ईयर ओल्ड है।
हम्म। बट आपका जो अभी प्रोटोगनिस्ट आने वाला है वो या 50 है या 55 है, जी। तो देन थोड़े से डेफिनेटली चेंजेस होते हैं, थोड़े से कहानी में चेंजेस होते हैं, या बट वी डोंट लूज द एग्जैक्टली द कोर ऑफ द फिल्म। सो थोड़ा सा बात करने का तरीका बदल जाता है थोड़ा सा, बिकॉज द 30-year-old कैरेक्टर विल बी मोर इम्पल्सिव, मोर इन अ वे, बट when you're playing a 50-55, so you'll be more composed, calm, and with a great experience. हम्म। So वो ध्यान में रखते हैं हम लोग, बट in a both way, like अभी से our job, so हमको थोड़ा सा ये सब ना बहुत ज्यादा ना सोच के, बस ये सोचा जाए कि भाई एक्टर आ जाए और अच्छी कहानी लिख दें, बस इतनी सी मेहनत हो जाए, इतना ही हो जाए हमारे लिए, तो हमको लगता है कि मतलब हमने जंग जीत ली है। राइट। तो तो एक्टर्स अक्सर इंटरव्यूज में ही जो हम सुनते हैं या हमसे जब बात होती है तो वो ये कहते हैं कि उस एक सीन था, ये था, हमें थोड़ा इम्प्रोवाइज किया। तो जब एक्टर्स या इम्प्रोवाइज कर रहे होते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर या राइटर के दिमाग में क्या चल रहा होता है? स्टिक टू द सीन बहुत, या ठीक है कर दिया? see, improvisation is not a bad thing, because ओके। ये एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप किसी पान वाले को भी स्क्रिप्ट सुनाएंगे ना अपनी, जी। तो उसका एक अलग से होगा। वो बोलेगा कि ये हटा दो यार, ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। हम्म। सो इट्स अ वेरी, तो एक्टर जब स्क्रिप्ट सुनता है तो उस समय वो एक्टर होता है, मगर जब वो प्ले करने पे आता है उसको, उस किरदार को, तो वो किरदार होता है। सो वो किरदार उससे जो करवाता है, जैसे हम जब कहानी लिखते हैं तो हम पहले लिखते हैं, जी। फिर कहानी खुद अपने आप लिखती है खुद की बातें। लाइक मैं पहले जब कभी कहानी स्टार्ट करता हूँ तो कहानी के बीच में जब आता हूँ 10-15 पेज के बाद, तो कहानी खुद कहती है कि इधर जाओ, यहाँ मूव करो, यहाँ मूव करो, सो किरदारों का भी वैसे ही होता है। पहले जब एक्टर स्क्रिप्ट सुनता है तो वो एक्टर होता है, फिर जब वो रियल उसमें आता है, किरदार में ढल के आता है, उसका खुद का कैरेक्टर भी कुछ कहता है उससे, एंड वो वही इम्प्रोवाइजेशन है, वही शेयर होता है। अगर ऐसा लगता है कि चलो राइटर डायरेक्टर एंड एक्टर के बीच में कोई इम्प्रोवाइजेशन हो रहा है, वो सही है या नहीं है, देयर शुड हैव टू बी अ डिस्कशन अबाउट इट, and if it changes the tone of the script, then you can have a conversation. If he has some different idea, actor has a different idea and good idea, like Manoj sir did it, like Manoj sir, जो रामचंद्रानी वाला जो हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन होता है, ही जस्ट ऐसे करके मारते हैं देन लास्ट में, सो इट्स प्योरली मनोज सर्स इम्प्रोवाइजेशन। सो आई हैव नॉट रिटन दैट थिंग कि वो आएंगे और वो मारेगा ऐसे करके, तो राइट। Manoj sir did it, So we all agreed, because it was a reply in a way, जो हाई कोर्ट लॉयर को जो रिप्लाई मिलता है वो उन्हीं की भाषा में मिलता है, मतलब कहने का जी। मतलब ये, लाइक ही वाज ट्राइंग टू इम्प्रेस, ही वाज ट्राइंग टू जो कर रहा था वो जज को एक, उसी की भाषा में ये एक रिप्लाई करते हैं। सो यस, मतलब हम लोग करते हैं ऐसा। इम्प्रोवाइजेशन इज अ वेरी गुड थिंग, एंड अगर वो टोन के अंदर रहती है, अगर वो फिल्म के अंदर की रहती है, तो ये। और मनोज सर जिस टाइप का किरदार करते हैं, मनोज सर जिस टाइप से अपने प्रोसेस फॉलो करते हैं हम्म। एज एन एक्टर, वो उनको मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जितना भी इम्प्रोवाइज करने में हमसे जब जब भी कॉन्वर्सेशन किया तो हमको कुछ गलत लगा हो, या कभी वो लगा हो कि नहीं यार ये तो आउट ऑफ द बॉक्स है। व्हाई? बिकॉज ही हिमसेल्फ, मतलब मनोज वाजपेयी इज नॉट टॉकिंग, इट्स अ पीसी की टॉकिंग, सो सो वहां पे वो चीज हमको, हम अग्री हो जाते तुरंत, बिकॉज हमारे पास स्कोप ही नहीं होता, लाइक होता ना कि आप सोचो समझो या आप दिमाग लगाओ, नो, आप फिर स्टार्ट से लेके स्क्रिप्ट को पढ़ो, ठीक है कैरेक्टर कहीं डिप हो रहा है, कहीं कुछ तो नहीं हो रहा है, कहीं आउट ऑफ द वो तो नहीं जा रहा है, बट नहीं, बट बिकॉज ही वाज हिमसेल्फ इज अ प्लेइंग द लॉयर, एंड मतलब वो लॉयर की तरह हमसे बात कर रहे थे, सो देन मतलब हम वी लाइक ही bought us in a second, so so yes, definitely. इंटरेस्टिंग। तो दीपक सर, ओवर द इयर्स हमने देखा है सिनेमा चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हुआ है, द वे स्टोरीज आर बीइंग टोल्ड वो भी बहुत सारा चेंज हो गया है। ऐसे में एज अ राइटर, हाउ डू यू कीप योर राइटिंग रेलेवेंट कि लोगों को अपील भी करे? क्योंकि हर जनरेशन का एक अलग तरीका होता है सोचने का, अपनी बात कहने का। और अभी तो हम्म। मॉडर्न एज में हर सेकंड स्टोरी टेलिंग चेंज हो रही है। मतलब कहाँ पहले हम 1.5-2 घंटे की फिल्में देखते थे, वहां से अब हम मिनी सीरीज पे आ गए, मिनी सीरीज से हम रील्स पे आ गए, रील्स से अब सिर्फ राइट, राइट, 5 सेकंड की स्टोरीज में भी लोग पूरी कहानी कह देते हैं 2 फ्रेम में। तो इन सब राइट। सर, एज अ राइटर हाउ डू यू कीप योर सेल्फ रेलेवेंट? वो क्या तैयारियां होती है या क्या प्रोसेस क्या होता सी मेरे लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। सिंपल सा प्रोसेस ये है कि मीडियम चाहे कोई भी हो, चाहे वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 10 मिनट का हो, 2 घंटे का हो,
स्टोरी किस लिए है, मतलब हम कहानी किस लिए कह रहे हैं, फॉर द ऑडियंस। सो इट शुड हैव टू कनेक्ट विद द ऑडियंस। तो अगर मैं ऑनेस्टी के साथ कोई भी कहानी ऑडियंस को दिमाग में रख के कि कितने इफेक्टिव तरीके से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, तो चाहे कोई भी मीडियम, अगर मेरे पास 5 मिनट का समय है एक शॉर्ट स्टोरी कहने के लिए, तो मेरे को वो ध्यान रखना पड़ेगा। आधे घंटे का है तो भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक का है या 2 घंटे का तो भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो मुझे एग्जैक्टली एक ऑनेस्टी के साथ एक कहानी कहने का बस तरीका आना चाहिए, और ईमानदारी से कहना है कहानी। तो ईमानदारी से अगर कहानी कही जाती है, कोई भी मीडियम हो, कैसा भी मीडियम हो, कितना भी सिनेमा चेंज हो जाए, और स्क्रीन प्ले, जो स्टोरी टेलिंग बहुत डिफरेंट भी हो गया है, स्क्रीन प्ले बहुत चेंज हो गए हैं। सो वो अगर ऑनेस्टी रहती है तो ऑटोमेटिकली आपको वो चीज आप कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हो। फिर इसलिए अभी हमारी बंदा में कोई स्क्रीन प्ले इस जैसा लाइक कोई ऐसा क्या बोलते हैं कुछ, मतलब इट्स जस्ट स्टोरी टेलिंग। हमने किरदारों को पकड़ा, किरदारों की इंपॉर्टेंस को समझा, कौन से किरदार का पहले आना चाहिए, कब एक मेन किरदार का आना चाहिए, फिर उसके बाद कैसे फाइट होना चाहिए। सो इफ यू सी अवर बंदा, इट्स अ वेरी सिंपल प्लेन गोइंग स्टोरी। जी। There you find out ki how many acts are there. You will not find this is going. This is a lawyer. He gets a case and he's just fighting and won. There is no dip. Where is the dip in the? There is no dip. This is fighting. हम्म। So it's a simple story. It's not a कि वो है। तो अगर स्क्रीन पे एनालिसिस करेंगे तो फिर ऐसा लगता है कि हम ऑडियंस को कनेक्ट करने में कामयाब हो गए, बिकॉज देयर इज एन ऑनेस्टी इन द स्टोरी, देयर इज ऑनेस्टी इन द वर्क, देयर इज ऑनेस्टी इन द डायरेक्शन, देयर इज ऑनेस्टी इन द परफॉर्मेंस, देयर इज ऑनेस्टी इन द एडिटिंग, देयर इज ऑनेस्टी इन द डीओपी का भी बहुत अच्छा काम है, जी। सुपर कभी। तो ये सब ऑनेस्टी वाला मैटर है पूरा। सो अगर आप कहानी से प्यार करके, सिनेमा से प्यार करके थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज आ जाती है, ऑनेस्टी दिख जाती है उसमें। फिर आपने क्या रूल फॉलो किया है स्क्रिप्ट राइटिंग में, क्या नहीं किया है, आई थिंक इट डजंट मैटर, बट समटाइम्स इट मैटर्स ऑलवेज। बट इन दिस रियल स्टोरीज में आई थिंक ट्रू टू द फैक्ट, और वो ऐसा करें तो अच्छा रहता है। ऑनेस्टी इज द की। या तो वन फाइनल क्वेश्चन सर, अभी क्या है आपके पैलेट में, व्हाट नेक्स्ट, क्या आने वाला है आपके आर्सेनल में से? अभी मेरा कैप्सूल गिल है, जिसका नाम अभी द ग्रेट इंडियन रेस्क्यू हुआ है। जी। सो वो टीनू टीनू देसाई ने डायरेक्ट किया है उसको, एंड आई रोट अ स्टोरी एंड डायलॉग, and my co-writer wrote the screenplay. His name is Vipul Rawal, who wrote a Rustom with Tinu Desai, जिसमें अक्षय साहब को फिल्म फेयर मिला था एक्टिंग हम्म। के लिए। सो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि आई थिंक रिलीज डेट तो पता नहीं है, बट या इट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन राइट नाउ, एंड देन प्रोड्यूसर विल डिसाइड द डेट्स एंड एवरीथिंग, बट या इट्स कमिंग इन थिएटर्स। ये है, और स्पेशल ऑप्स है जिसका अभी राइटिंग चल रहा है, इट्स इन प्री प्रोड स्टेज, मतलब अभी डेवलपमेंट ही चल रहा है अभी। सो ये दो चीज है। सो बाकी तो बातें तो चली रही हैं, देखते हैं कौन सा करेंगे कौन सा नहीं। सो गोइंग फॉरवर्ड, इज देयर एनीथिंग जो आप बडिंग स्क्रीन राइटर्स या उनको कहना चाहेंगे, जो अभी स्क्रीन प्लेस को लेके एक बहुत कॉमन कोट है जो हम सुनते रहते हैं कि फिनिश इट। ये- हाँ, वो एक डेडलाइन और एंड तो होना ही चाहिए, नहीं तो फिर तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। एक राइट। स्क्रिप्ट शुरू होती है तो आप तो 10 साल भी लगा सकते हो, 2 महीने भी लगा सकते हो। हाँ। सो इट्स जस्ट ऑनेस्ट विद द क्राफ्ट एंड एक्सपीरियंस, मतलब हर का अपना प्रोसेस होता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं जो प्रोसेस कहूंगा तो वो इनके लिए सूट करेगा। सो लाइक आई ऑब्जर्व द थिंग्स एंड आई राइट। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं, एंड सम पीपल आर लाइक लिटरेचर बहुत पढ़ा होता है, उन लोगों ने बहुत सीखा होता है, बहुत थिएटर किया होता है, उनका एक प्रोसेस अलग होता है। लाइक इफ यू गो टू राजू सर, राजू का सिनेमा, राजू रानी सर का सिनेमा, तो वो उनका एक सोशल एक एलिमेंट रहता ही है उनमें, उन्हीं के थ्रू वो एंटरटेन करते हैं, तो उनका एक प्रोसेस अलग रहेगा। सो अभी कोई बहुत ही ज्यादा डार्क सिनेमा जैसे अनुराग सर वगैरह जो करते हैं, तो इनका अगर होगा तो उनके लिए जो जो फॉलोअर स्टूडेंट्स होंगे वो उनके लिए फायदेमंद होगा। सो मतलब ये कहना कि बहुत ही रिलेटिव टाइप का है, मतलब किस आदमी को, किस राइटर को क्या जॉनरा पसंद है, किस में वो अपने आप को देखता है। अब समटाइम्स हो सकता है कि जो स्लो मोशन शॉट्स होते हैं, ये होते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आते हैं, उनको लगता है कि यार जस्ट कम बैक टू द पॉइंट, बट किसी को पसंद आता है, किसी को ओवर ड्रामा पसंद आता है, किसी को मेलो ड्रामा पसंद आता है, मतलब इट्स सो राइटर को अपनी कोर स्ट्रेंथ पकड़ के वो एग्जैक्टली किसमें अच्छा है, क्या लिख सकता है, क्या कर सकता है, और उसी ऑनेस्टी के साथ अगर वो करेगा तो डेफिनेटली उसको क्या बोलते हैं, ही विल राइट अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट।
ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपक सर फॉर थैंक यू बादशाह, थैंक यू। फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया सर, और आपकी स्टोरीज थैंक यू, देखने में बड़ा मजा आता है। एंड हम बहुत प्राउडली थैंक कहते यू। हैं कि नहीं बॉस, अच्छी कहानियां भी हैं जो लिखी जा रही हैं। तो प्लीज आपको हमारी तरफ से बेस्ट विशेस, एंड थैंक यू बादशाह। फिर आपसे मिलेंगे, थैंक फिर यू, थैंक बातें यू। होंगी। श्योर 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 बादशाह, मिलते हैं, श्योर। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। दीपक सर।